वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए देखते हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है अभी बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड होने के लिए रेडी है। तो आज वैसे ही एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, बट अगर हम इसे 5 मिनट या 15 मिनट पर भी देखेंगे ना तो काफ़ी टफ डे था। मतलब ये भी काफ़ी इजी वे नहीं था कैप्चर करने के लिए। अगर आपने मोमेंटम कैप्चर किया देन ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मुझे भी ये मूवमेंट कैप्चर नहीं कर दिया है क्योंकि बहुत विक बना बना के जा रहा था। ओके, इट वाज नॉट अ स्मूथ राइड, बहुत ही टफ राइड था। लेकिन मार्केट हैज़ कम डाउन। तो अभी ये बहुत बड़ा वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकडाउन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से फॉल होगा, क्योंकि हम अप ट्रेंड में है। ओके, इट्स नॉट अ डाउन ट्रेंड यहाँ से। मतलब अगर मार्केट को जब भी फॉल होना होता है ना, अगर बड़ा फॉल होना होता है, इट स्टार्ट्स गोइंग इमीजिएटली। ओके, इमीजिएटली ये डाउन होना स्टार्ट हो गया होता। बट ये कंसोलिडेशन अप साइड में जाके कंसोलिडेशन होके अभी ये फॉल हो रहा है। तो ये अभी सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैबिंग कर रहा है नीचे की साइड के, एंड इट विल अगेन स्टार्ट गोइंग अप सून। और उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी बेरिश ट्रेंड नहीं है, अभी हम पॉजिटिव ट्रेंड में है। ओके, निफ्टी जब से ये टैरिफ वॉर हुआ है ना, अगर आप ये लेवल से देखोगे, ओके, 7 अप्रैल, जब से टैरिफ का अनाउंसमेंट होने के बाद जो गिरा था, उसके बाद में हम कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में है। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ये अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी हमें बाइंग का एंट्री करना है। ओके, शॉर्ट सेल तो अभी कल, आप कल के दिन आप कर सकते हो। देर इज़ मोस्ट प्रोबेबल लाइकली हम कल गैप डाउन ही ओपन हो जाएंगे। बट बहुत बड़ा ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड में नहीं, अप ट्रेंड में मिलेगा। ओके, तो लो रिस्क एंट्री आपको प्लान करना है। तो कैसे करेंगे हम वो एंट्री प्लान? तो पहले तो मैं यहाँ पर EMA लगा देता हूँ, 20 EMA। ओके, 20 EMA लगाने के बाद इफ़ यू लुक एट द चार्ट, ये जब भी अप ट्रेंड में रहता है ना, 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ओके, ये वाला इंडिया पाकिस्तान वॉर था ना, तब का है कि वॉर हो चुका था, तो इसकी वजह से मार्केट डाउन ओपन हो गया, लेकिन उसके बाद अगेन इट्स बाउंस बैक। ओके, तो ये वही होता है। तो 20 EMA के नीचे भी काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है। तो अगर कल के दिन अगर ऐसा होता है, ओके, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 20 EMA के नीचे, वी विल स्टार्ट गोइंग अप ईजी। ओके, बहुत इजी हम वहाँ से अपसाइड की मोमेंटम रैली जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि बहुत बड़ा गैप डाउन होना चाहिए। ओके, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन होता है तो ही हम वो रैली स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो वी विल वेट। कल के दिन हम वेट करेंगे क्या होता है कैसे नहीं, कि उसके बारे में प्लान करेंगे, देन वी विल गो अप। अभी अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली, अगर आप देखोगे तो ये 20 EMA के नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है। ओके, इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन, यहाँ की जो लिक्विडिटी उसे कैप्चर करेगा, देन वी विल स्टार्ट मूविंग अप। तो अभी यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो? फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, पहले तो मैं 20 EMA को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो ये वाला अगर आप देखोगे ना, ये वाला समवेयर अराउंड दिस इज रिटेस्ट लेवल। कि ये वाला जो जो जोन है, इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ये वाला जो जोन है, लाइक 25,200 या फिर 25,000, मैं यहाँ पर अगर, हाँ, 25,000 टू 2,200, ये वाला जो लेवल है ना, तो ये रीटेस्टिंग लेवल है मार्केट का। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से अभी, ओके, ये थोड़ा सा हम मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये एरिया में आने के बाद अभी 20 में भी मैं एक्ट कर देता हूँ। पहले तो इसके नीचे 101% मार्केट जाएगा। ओके, गैप डाउन ओपन हो के जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, या कैसे वो पता नहीं। ओके, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर अगर कोई आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है, ओके, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, इफ यू गॉट एनी बुलिश डाइवर्जेंस, ओके, सॉरी, ये थोड़ा ड्राइंग मुझसे एक्स्ट्रा हो गया, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। जस्ट अ मिनट, अंडू 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 अंडू। ओके, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आपको ये एरिया में लाइक 25,200 टू 25,000, ये 200 पॉइंट में अगर आपको कहीं पर भी बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है, ओके, RSI का लेवल अभी मैं यहाँ पर RSI भी लगा रहा हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर यहाँ पर कहीं आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, आप बहुत बड़ा लॉस कर दोगे अगर आपने शॉर्ट किया है यहाँ से मार्केट। डू नॉट शॉर्ट हियर, ट्राई टू फाइंड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हियर। ओके, कल भले ही अगर आपको थोड़े बहुत पॉइंट कैप्चर करने होंगे तो आप पुट्स बाय कर सकते हो, अगर डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन जैसे बनता है। अगर आप डे ट्रेडर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो थोड़ा बहुत आप पुट बाय करके 10 20 30 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर आ सकते हो। लेकिन आपको अगर बहुत बड़ी रैली चाहिए, डू नॉट शॉर्ट द मार्केट। यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना,
ओके कोई अगर जैसे अगर कोई अगर सपोज कल नहीं बनता है, ओके, तो मैं कल वीडियो बना के डाल दूंगा कि मंडे के दिन आप बाय कर सकते हो वगैरह। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, मैं तो वैसे अभी ये वीक में वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एकदम इजीली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा डिटेल में। तो अगर आपको यहाँ पर बनते हुए दिखता है, लाइक प्राइस इज मेकिंग लोअर लो बट रिलेटिव स्ट्रेंथ इज मेकिंग हायर हायर लो, ओके, तो उसके बाद आप बाय कर सकते हो, देन यू कैन इजीली गो अप। तो वहाँ से क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस एक तो छोटा हो जाएगा, ओके, ये वाले एरिया में आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और उसकी वजह से आपका लो रिस्क एंट्री पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो इट विल हेल्प यू आउट, ओके, इट विल हेल्प यू आउट इन द लॉन्गर टर्म कि इजीली आप बाय भी कर सकते हो और रिस्क भी मैनेज रहेगा आपका। लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, वेट, ओके, जाने दो, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया। हाँ, इसके बारे में अगर अगर यहाँ पर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में बॉलिंजर बैंड यूज़ करना है तो वो कैसे करना है, बॉलिंजर बैंड आपको डालना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी मेक श्योर कि 5 मिनट नहीं यूज़ करना है बॉलिंजर बैंड आपको। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर कोई नीचे कैंडल क्लोज होता है, उसके बाद आपको अगर बाइंग का सिनेरियो मिलता है, लाइक इनसाइड कैंडल मिलता है या फिर बुलिश एंगल्फिंग मिलता है कहीं पर तो भी, ओके, पहले इसे ऊपर जाने दो, फिर अगर ये रिट्रेसमेंट में आता है, फिर वो एरिया में कुछ तो भी फॉर्म होता है, देन यू गाइज कैन बाय। ये सिनेरियो आप कहाँ पर करोगे, अगर बॉलिंजर बैंड यहाँ से नीचे आता है, मतलब प्राइस यहाँ से अगर नीचे आता है और यहाँ पर कोई रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होता है, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, आप बाय कर सकते हो ये जोन में, ओके। 25,200 टू 25,100 की लेवल में अगर आपको कहीं पर ये भी ऐसा सेटअप मिलता है, तो अगली एक्सपायरी आप बाय करके इसे डायरेक्टली भूल भी सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा बेनिफिट देगा। मेक श्योर स्टॉप लॉस कीप इन इंटैक्ट, उसको स्टॉप लॉस में को भी आपको लगा के रखना है, देन एंड देन ओनली आपको बाय करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस, एंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर ट्रेडिंग बडीज। बाय।